SST class आइए मातृभाषा पर जाएंगे और SST से टुडे वी विल कंटिन्यू अवर लेसन नंबर चैप्टर नंबर 1 in history. Making of nationalism in Europe. If you look at the map of the mid 18th century, यदि आप mid 18th century का मैप देखोगे सेंट्रल यूरोप, यू विल बी फाइंड दैट देयर वर नो नेशन स्टेट. आप देखोगे कि वहाँ पर जो कोई भी नेशन ऐसी नहीं है जिसको हम नेशन स्टेट कह सकें. As we know them today, जिन्हें हम आज नाम से जानते हैं, पहले उनके कोई स्पेशल नाम नहीं थे क्योंकि वो इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं हुआ करती थी. What we know today as Germany, हम जर्मनी के बारे में आज क्या जानते हैं? इटली एंड द स्विट्जरलैंड वर द डिवाइडेड इनटू द किंगडम. ये किंगडम में डिवाइडेड थे पहले. एंड डचेस एंड canton whose the ruler had their autonomous territories, and eastern and the central Europe were under the autocratic monarchies. जो ईस्टर्न और जो सेंट्रल यूरोप था वो ऑटोक्रेटिक मोनार्ची के अंडर में था. विद इन द टेरिटरियल ऑफ विच इज लिव्ड डाइवर्स, जो कि वहाँ पर रहते थे, जो लोग वहाँ पर रहते थे, डाइवर्स द पीपल. दे डिड नॉट सी देमसेल्फ एज अ शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी. मतलब कि उस समय वहाँ की जो आइडेंटिटी थी वो इसको कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, मतलब किसी स्पेशल नाम से नहीं जाना जाता था. और कॉमन कल्चर, और कॉमन कल्चर के बारे में भी नहीं जानते थे. एंड ऑफन दे इवन स्पोक द डिफरेंट लैंग्वेज, और अधिकतर वो जो है डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज भी नहीं बोली जाती थी. एंड मतलब बोलते थे, अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे. जिस टाइप के लोग रहेंगे उसी टाइप की लैंग्वेज को बोलेंगे. एंड दे बिलोंग टू द डिफरेंट एथेंटिक ग्रुप, और वो डिफरेंट एथेंटिक ग्रुप से बिलोंग करते थे. एंड दे Habsburg Empire and ruled over the Australia and Hungary. For example, was the patchwork of the many different regions of the people. Included the Alpine region. इसमें Alpine region included है. The Tyrol, Austria and the Sudetenland, Switzerland, as well as the Bohemia. And whereas the aristocracy was the predominantly Germany speaking, it's also included the Italian speaking provinces of the Lombardy and Vienna. In the Hungary, half of the population spoke the Magyar, while the other half spoke the variety of the dialected. मतलब कुछ लोग जो थे वो दूसरी लैंग्वेज बोलते थे, कुछ लोग जो थे वो दूसरी लैंग्वेज बोलते थे. इन द होलिका द एरिस्टोक्रेसी स्पोक द पॉलिश, मतलब जो एरिस्टोक्रेटिक लोग थे वो पॉलिश लैंग्वेज बोलते थे. बिसाइड दीज थ्री डेमोक्रेटिक ग्रुप्स दे आल्सो लिव विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर, और ये लोग रहते थे, ये अपनी बाउंड्री के अंदर ही रहते थे. अ मास ऑफ द सब्जेक्ट प्रेजेंट द पीपल of the Bohemia and Solvay to the north, and Solvency to the Cambodia and south, and the Romans to be the east of the, and such as the different did not be easily promoted to the sense of the political unity. इस प्रकार से उन्होंने जो political unity जो थी वो उन्होंने बना करके रखी थी. Only in the tie binding to the diverse group together was the common allegiance of the emperor. How did the nationalism and the idea of the nation state emerge? मतलब पहले जो था वो पूरे जो है वो एक नेशनल नहीं था, मतलब सब अलग अलग बटे हुए थे, स्पेशल किसी नाम से नहीं जानते थे. लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे करके ये आइडिया आया कि हमें अपनी एक इंडिपेंडेंट नेशन बनानी चाहिए, और उसी नेशन में मतलब इंडिपेंडेंट नेशन जब बन जाएगी तो उस नेशन का एक पर्टिकुलर नाम होगा, और उसी नाम के आधार पे वहाँ के जो रहने वाले हैं वहाँ के रहने वालों इसी नाम से जाने जाएंगे. तो वो आइडिया कैसे आया वो हम ये आगे देखेंगे. द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास
अब एरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास में क्या हुआ था वो हम इसमें देखेंगे. सोसाइटी एंड द पॉलिटिकल अलेंडेड एरिस्टोक्रेसी वॉज द डोमिनेंट क्लासेस ऑफ द कॉन्टिनेंट. ये कॉन्टिनेंट की डोमिनेंट क्लास थी. The members of this class were the united by the common way of the life. और इसके जो मेंबर्स थे, इस क्लास के मेंबर थे, वो कॉमन वे से एक दूसरे से जुड़े हुए थे. एंड दे ऑन टू द स्टेट ऑफ द कंट्री साइड एंड ऑल्सो भी टाउन हाउसेज एंड दे स्पोक द फ्रेंच फॉर द पर्पस. ये फ्रेंच लैंग्वेज भी बोलते थे. ऑफ द डिप्लोमेसी एंड द हाई सोसाइटी एंड देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय द टाइज ऑफ द मैरिज. एंड और जो उनकी फैमिली जो थी वो मैरिज के थ्रू एक दूसरे से टाई अप थी, मतलब बंधी हुई थी. इट्स इनफ फॉर टुडे. वी विल कंटिन्यू टुमारो. थैंक यू सो मच.